नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बगैर सदगुरु के भवसागर पार असंभव है। रमेश जी महाराज 45 पार गर्मी में भी लोग ले रहे कथा का आनंद। भवसागर को पार गुरु ही लगा सकता है। बगैर सदगुरु के भवसागर पार करना असंभव है। मनुष्य को जीवन में अंतर चेतना जगाने के लिए संतों की बाणी सुनना जरूरी है। उक्त उद्गार समीप ग्राम रसगांव में चौधरी परिवार द्वारा आयोजित 5 दिवसीय श्री संत सिंगाजी परचरी पुराण कथा के तीसरे दिवस कथावाचक रमेश जी महाराज ने व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि श्री संत सिंगाजी ने भी अपने गुरु की वाणी सुनकर उन्होंने अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित किया था, जिससे वह नर से नारायण की ओर अग्रसर हुए। सदगुरु दीनदयाल जगत के तारणहार हैं। जो भी उनके शरण में जाएगा उसका पार लगाना तय है। गुरु के शरण में ध्रुव भक्त प्रहलाद का भी उद्धार हुआ था। इसलिए जीवन में आए हो तो प्रभु नाम का सुमिरन कर लो। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। महाराज श्री ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि तू कर्म करते जा, अवसर दुर्लभ है जो संसार में मानव शरीर को ही मिलता है। सुंदरता जरूर ईश्वर के पास है, लेकिन व्यवस्था और साधन केवल मनुष्य के पास है। भगवान की देह चांदी और मनुष्य की देह लोहे का सामान है, लेकिन मनुष्य के पास भक्ति रूपी पारस है जिससे लोहे को सोना बना सकता है। वह नर से नारायण भी बन सकता है। इसलिए भक्ति को महत्व दें। हमें यह जीवन भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन इसे पार लगाने के लिए एक सदगुरु की आवश्यकता है। अगर नाव है और केवट नहीं होगा तो नदी पार असंभव है। इसलिए हमें केवट के रूप में सच्चे सदगुरु की भी आवश्यकता है। कथा में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल ने भी पहुंचकर महाराज श्री का पुष्पहारों से स्वागत किया। परचरी पुराण कथा से रसगांव सहित आसपास के गांवों के ग्रामीण जन भी तपती 45 पर गर्मी में भी कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा के दौरान मधुर भजनों पर महिलाएं नृत्य भी कर रही हैं। सेगांव से संजय जायसवाल की खास खबर। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए बौद्धिक भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।